छाया के भांति होती दासी है पट की अड़ी भागिनी छाया के भांति साथ में है मेरे जीवन की डोरी तो मेरे जीवन की डोरी तो प्राणेश्वर की होती है। क्या सचमुच में नेह छोड़ कर तू जोड़ेगा नाता राजा से? क्या सचमुच बनवासी होगे तोड़ेगा प्रीतिया जोड़ा? क्या सचमुच याद कर चुके हो 14 वर्ष को पार को? क्या सचमुच स्वामी ने तुझको क्या दी है आज्ञा बन जाने? मैया मैया क्या बतलाऊं अब तो विचार कुछ ऐसा है मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा मुझसे भी अधिक चाकरी को है भरत आपका दास यहाँ दुख क्या है बन जा रहा राम जब दूसरा पुत्र है पास यहाँ। सुनिए बेटा, चलिए माता जी बेटा तुम्हें भेजते हैं 14 वर्षों के हैं मन में, तो तुम कदापि तैयार ना हो तो अंचित आज्ञा मैं माता हूँ, माता के पति है बड़ा पिता के है बेटा, इसलिए रोकती हूँ तुमको अपने आज्ञा से।
कुछ भी न कहा पिताजी ने, फिर भी वरदान समझा है। बन जाने में मझली माता कैकेयी की आया। अच्छा तो जाओ मेरे लालनी, अब नहीं तुझे अजोधा है। आशीष यह है माता के, दिन पर दिन माने प्रतीक्षा। बेटा यह आधाग्नि तुम्हारी है, इसको राम साथ ले लो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, इसको भी हाथ हाथ ठीक है बेटा, खुश रहो बेटा। बहारों में उलझ मत दिल, बहारों में बहारों का भरोसा हल्का लिया हल्का और ला बस ठीक है छोड़। भैया तुम मेरी पूजा दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे बाण दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है। रक्त एक है, तत्व एक, रघुकुल का अंश एक ही है। भैया जब यही भाव है तो ममता तेरे क्यों जाते हो? अरे मैं तो चढ़ाव का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? भैया भाषा चाहते तो नहीं मुझ में, दो टूक वचन है लक्ष्मण का, या सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है लक्ष्मण का। भैया सुनो भैया लक्ष्मण, कहिए भैया। सहित बन जाता हूँ, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इस जगह पिताजी माताजी सोता कुल है मलिन मन है। इसलिए रहो तुम यही लखन, इनकी कुशलता हरने को सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। हे तात आप बिन मुझे न आश्रय और हूँ जहाज का काग में, जिसे न दूजा ठोर। भैया मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, आजन्म उपासक परिचायक।
याचक पादक चरणों का हूँ। भाई स्वामी पिता सखा मेरे तो अवध बिहारी है, भाभी स्वामिनी और माता जो कुछ है जनक नंदिनी है। भैया निज सेवा से दूर रहे तो मेरी यह भुजा टूट जाए, छूटेंगे नहीं साथ आपके चाहे ये प्राण छूट जाए। भैया जिस आज्ञा पर मैं तत्पर हूँ उसमें क्यों कटकल सकता हूँ। मछली माता ने नहीं कहा मैं कैसे ले जा सकता। अब तुम भी साथ चलोगे तो सब बात नष्ट हो जाएगी। बनवास नहीं है बन बिहार यह का कर्म जुटाएगी। बेटा राम जी मेरी बात को ध्यान से सुनना। चलिए माता सुन। आपकी बात सुन चुकी हूँ। मेरे पुत्री लक्ष्मण को अपने साथ ले जाओ, यह मेरी आज्ञा है। जैसी आज्ञा माता। इस नन्हे को रहने ही दो, मन मेरा विचलित होता है। इसका तो 14 वर्षों को बन जाना अनुचित होता है। इस बूढ़ी आंखों से इस रामचंद्र के बदले में निरखो इस मुंह के। हे राम चलिए माता सुन। मेरे पुत्र को अपने साथ अवश्य लेकर जाओ। जैसी आज्ञा माता सुन। प्रणाम
आगे ना नहीं जिसको बंगाल जाते एक नंबर जैसे पढ़त बा जैसे कटाल पे हो रहा था ना एक घंटा आधा घंटा जैसे रहे लोड ये ज़्यादा लगा था ना क्लीन चलो जब पीछे हम आया चला जाता है वो भी दिक्कत हुई है ऐसे जाम रहे हम ना तो क्यों नहीं ऐसे क्यों जावे न करे पूरा परफेक्ट मेरे चरणों में हिमालय की चंदन किसने डाल दिया। अकस्मात मेरे हृदय में आनंद का स्रोत उमड़ आया है। आप कौन हैं? पिताश्री, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र राम। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? हे विधाता, थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं। क्यों नहीं जा रहा है जीवन, जब जीवन प्यारे जाते हैं। जान की जान से प्यारी है, लक्ष्मण मणि लक्ष्य समान मुझे। जब ये भी बन को जाते हैं तो ये राज भवन सुनसान मुझे। हे प्राण, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ। आंखें ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। हे राम, अरे मुझसा न कठोर पिता जग में, पृथ्वी पर और कहीं होगा। बेटा तुम सा यज्ञाकारी बेटा जग में नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा। तुम छोड़ी रहे हो अवधपुरी, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। मुनि लोग कहते हैं कि राम चराचर के मालिक हैं। भले बुरे कर्मों के अनुसार
विचार कर मनुष्यों को फल देते हैं। इसलिए हे बेटा राम, मेरे वचन को न मानते हुए घर ही में निवास करो। पिताजी, धर्मवान मनुष्य का एक दिन भी जीवन धारण करना श्रेष्ठ कर है और धर्म में रत होकर कोट वक्त जीना भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप हमें प्रसन्न मन से बन जाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटी सीते, मेरे कहने से तुम बन जाने का विचार त्याग दे बेटी, क्योंकि वन में बहुत दुख होगा। तुम गृह लक्ष्मी मावत की अभागे को मत त्याग बेटी, तू घर में ही रहे। हे राम, कहिए माता जी। तुम राजा के प्राण से अधिक प्यारे हो। चाहे इनका प्रलोभ और यह सब नष्ट हो जाए, ये तुमको बन जाने के लिए कभी नहीं कहेंगे। ये लोग मुनिये का वस्त्र धारण करके राज पोशाक का त्याग करो बेटा। बेटी सीते, तुम भी इस राष्ट्रीय वस्त्र को उतार कर पलकल पोशाक पहन लो। रानी हो सावधान, कुछ तू चैन नहीं क्यों सागा है? तूने कौन राधा मांगा है या सीता वो भी मांगा है? सीता पर क्या तेरा जो जोगी इन्हें पढ़ाती है, हम जितने करते जाते हैं तुझे चौकी जाती है। बेटी सीते, ए पुत्री, तुम्हारा पहले तो वन का ही जाना अनुचित है। जाती हो हट पूर्वक तो तब सीता माना। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलो कंकड़ो संजाओ। तुम इन्हीं राजसी वस्त्रों से, तुम इन्हीं आभूषण से हे गुरुदेव, यह है आपका ठीक विचार, किंतु हमारी मात को यह सब है अस्वीकार। वह यह कहती हैं, स्वामी जब तपसी बनने जाते हैं तो दासी का रानी समान क्या जाना शोभा पाता है। दिनकर के साथ चंद्रमा के साथ दिनकर है। एक स्वामी तपसी होते हैं तो उससे पहले रानी तपस्वी है। प्यारे राम, कहिए गुरुदेव। प्यारी जानकी जी को बलकर मत पाना। इनको इन्हीं राज पोशाक के साथ वन में लेकर जाओ। इनको मुनि का वस्त्र धारण करने का क्या कारण है? यही आपसे मेरी विनती है। कैसी आज्ञा गुरुदेव? आयुष्मान बाबू, राम गुरुदेव, आयुष्मान बाबू, आयुष्मान बाबू बेटी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम। आर्य सुमन, आर्य सुमन,
बात को ध्यान से सुनो। यदि सत्य व्रत धारण करने वाले राम व लक्ष्मण न लौटे तो मेरा संदेश कहकर जानकी जी को अवश्य लौटा लाना। यही मेरा अंतिम आदेश और आज्ञा दोनों है। ऐसी आज्ञा महाराज। जाओ उनके साथ कुछ दिनों जंगल में घुमाकर लेकर वापस आओ। ऐसी आज्ञा महाराज। ठीक है। भैया का हो सुने हैं? अरे राजू का बताऊंगा तब सुना। अरे राम बन जाते हैं। हाँ? राम बन जाता है, बन के जाता है राम। हे बड़का अरे कुछ सुनो, भगवान से नहीं बन के जाता है। कहो हाँ भाजी। तो बताया कहना देवर। अरे हम तो अब बतावा कहीं और कैसे बताए का उल्टा वो बताई। अच्छा ठीक है हम किए चल हम मनाए। अरे बड़का अगर वो चाहिए भगवान तो क्यों पीछे न हटा, सबका साथ हुआ चले ठीक ए भैया बात टुकड़ों के लिए आए चले भाई। भगवान ना करे बहुत आवाज। ए मोती मोतिया ए मोतिया कहूँ चलबे न रो लिया चला रो न न रोआ हम लिया चला तो का न रो का हो खाए बा जब से वह सुने बना। अरे तब से वो राहुल नगर दोलपुर खुरचाल डारक बधाई के की हाँ काओ अरे लिया चला रो न तरे मोतिया न रो ए बेटा। अरे तनिका कहीं समझाए कि तुमका बड़ा मानत उन्नत रहा। भाभी तो का करे ही बता भाऊजी हैं तोरे साइज बोल बोला था अब भाई ले होगा। भाई पकड़े हैं कुआं पीछे हैं। पकड़े रहे गिरो मोती गिरो खाना ना खाए ना खाया सानी होनी लात की ना है। अब ऐसे बा तब तक ऐसे बा ए बड़का तब तक कुछ सुनावा उनावा। अब कुल तोहार देवर आहन बैठे और सुने उन्हें और जब भगवान जाए लगे तो जाया ऐसे इधर उधर न हो।